आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक ट्रेन में एक पिता बैठे होते हैं, एक बुजुर्ग इंसान बैठा होता है और उसका बेटा बैठा हुआ होता है। वो दोनों सफर कर रहे होते हैं और वो दोनों ट्रेन की विंडो वाली सीट पे बैठे होते हैं। बेटा सामने बैठा होता है और पिता उसके अपोजिट वाली सीट पर, विंडो वाली सीट पे बैठे होते हैं। और उस ट्रेन में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ मिडिल एज वाले होते हैं, कुछ आपस में चिट चैट कर रहे होते हैं, कुछ मूवी देख रहे होते हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे होते हैं और ज्यादातर लोग मोबाइल में लगे हुए होते हैं। बुजुर्ग इंसान और उसका बेटा, जिस बेटे की उम्र होती है 30 साल, वो पहाड़ों से घर की तरफ जा रहे होते हैं। और वो जो उसका बेटा होता है, जब पहाड़ों को देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है, जोर से बोलता है कि वाओ पापा, दीज माउंटेन्स आर सो ब्यूटीफुल। जब ऐसा 2-3 बार और होता है तो पैसेंजर्स आपस में बातें करने लगते हैं और बड़ी ही वियर्ड सी लुक फादर को देते हैं और आपस में बोलते हैं, कैसा है ये, इतना बड़ा होने के बाद भी ऐसे माउंटेन देख के उछल रहा है, ऐसे खुश हो रहा है जैसे कोहिनूर का खजाना मिल गया हो। क्या पागल है क्या? इसके पिता किसी डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं है? एंड सो मेनी जजमेंट्स जो हम भी किसी को देखकर पास करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो जाती है और बेटा, 30 साल का बेटा, विंडो में से हाथ बाहर निकालकर उसको एंजॉय करता है और पिता को बोलता है, वाओ ये तो ट्रांसपेरेंट दिखता है और ये तो बिल्कुल डायमंड की तरह दिखता है, पानी की बूंदें बिल्कुल डायमंड की तरह दिख रही हैं, जो मैंने सुना था। पिता भी खुश होता है ये देखकर कि उसका बेटा खुश है। जब ऐसा 2-3 बार और होता है तो कुछ पैसेंजर्स पिता के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप अपने बेटे को चुप क्यों नहीं रखते? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि हम सब पैसेंजर्स, हम सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं? ये इतना बड़ा होने के बाद भी इतनी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है, क्या इसको अकल नहीं है? इनफैक्ट कुछ लोग तो ये तक बोल देते हैं कि आप अपने बेटे को किसी मेंटल असाइलम में दिखाते क्यों नहीं हैं? कुछ लोग जज कर रहे होते हैं, शायद कुछ साइकेट्रिक केस है, शायद मेंटल है, तो किसी मेंटल डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये सुनने के बाद पिता बहुत शांति से और सब्र के साथ बोलता है कि माफ करिएगा, मेरी और मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हो रही है, एक्चुअल में अभी हम डॉक्टर के पास से आ रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। मेरे बच्चे के बचपन से, मेरा बच्चा बचपन से देख नहीं पाता है और पिछले हफ्ते उसकी माँ की डेथ हुई है, जिसने उसे आईज डोनेट की हैं। तो ये इस दुनिया को पहली बार देख रहा है। इसके लिए ये पर्वत, इसके लिए ये बारिश की बूंदे, इसके लिए ये चिड़िया, इसके लिए ये फूल, रंग, ये सब नए हैं। ये एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा एंजॉय करता है, ऐसे ही ये एंजॉय कर रहा है। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि आपको इसकी वजह से जो भी तकलीफ हो रही है उसके लिए। तो दोस्तों, जिंदगी में हम भी कई बार बिना पूरी कहानी जाने जजमेंट करते रहते हैं। अगर जैसे वर्क प्लेस में अगर कोई लेडीज अपने आप को बहुत अप टू डेट नहीं रखती हैं तो दूसरी लेडीज उसके बारे में बातें बनाती हैं, अरे इसे ढंग से तैयार होना नहीं आता, इसे अकल नहीं है, कैसे बोलते हैं। अगर कोई इंसान इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा है तो हम जजमेंट करते हैं, ओ लगता है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लगता है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लगता है इसकी इंग्लिश के ऊपर कमांड नहीं है, ओ ये तो मॉडर्न नहीं है, राइट। बिना उसकी कहानी जाने कि वो लेडी अगर अच्छे से ड्रेस्ड नहीं होके आती है तो उसके पीछे का क्या कारण है। क्या पता उसे पसंद ना हो, क्या पता उसके घर में बच्चा हो, क्या पता वो किसी पर्सनल इशू से डील कर रही हो। लाइकवाइज इफ somebody is not able to speak English, तो हम उसके बारे में जो जजमेंट कर देते हैं बिना उसकी पूरी कहानी जाने,
विच इज नॉट गुड, राइट। एंड ये दो एग्जाम्पल ही नहीं, हम हमेशा लोगों को एक लेबल लगा देते हैं, एक टैग लगा देते हैं बिना उनकी पूरी कहानी जाने, जबकि अच्छे लोग मतलब इससे नहीं मैटर करता है कि किसी ने क्या पहना हुआ है, कोई कैसे बोल रहा है, किसके पास क्या डिग्री है, कौन किस जगह रहता है, बल्कि ये डिसाइड होता है कि आपकी सोच कैसी है, आप वो इंसान कितना इवॉल्व्ड है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, ना कि उसकी डिग्री, उसका पहनावा, इंग्लिश एंड ऑल अदर फैक्टर्स। एंड नॉट ओनली इन दिस सिनेरियो, इन अदर सिनेरियो ऑल्सो, हम बहुत जल्दी किसी भी चीज को बस आउटर लेवल पे देख के जज कर लेते हैं, जबकि हमें पूरी कहानी नहीं मालूम होती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका ट्रैफिक लाइट पे। कई बार जो लोग बहुत तेजी से चला के ले जाते हैं, हम कई बार ये सोचते हैं अरे क्या अकल नहीं है, ऐसे रेड लाइट क्रॉस कर दी। कई बार ये सच भी होता है कि उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, मतलब एक्चुअल में उसने रूल ब्रेक किया होता है। बट जब हम जजमेंट कर रहे होते हैं तो हमें अपने से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मुझे इसकी कंप्लीट स्टोरी पता है? मे बी वो इंसान रेड लाइट क्रॉस करके इसलिए गया है कि उसकी गाड़ी में कोई पेशेंट है, क्या पता किसी के ब्लड निकल रहा है, सर पे चोट लग गई है, या क्या पता उसे जहां पहुंचना है वहां कोई क्रिटिकल सिचुएशन हुई है। I hope you would have, liked this video or this story. If you like this story, please give a thumbs up, like, share and subscribe. I will come up with a new story which will, fruitful for all of us. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।